गुरुवर, एक शिष्य का क्वेश्चन है आपसे। अ, जो अविद्या या असामाजिक जो ढर्रा चल रहा है, इसमें एक शिष्य आया हुआ है गुरु के पास, और जो आप हमें दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, ये हम ग्रहण भी कर रहे हैं। लेकिन क्या एक ऐसा जीवन शैली में आदर्श या अविद्या को ऐसी विद्या में बदला जाए जिससे हम जो ये समस्याएं हमारे आसपास है, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह अभी जो दर्द यहाँ पे बताया गया था, इसको हम कैसे एक आदर्श जीवन शैली में या विद्या के रूप में आगे बढ़ाएं, जिससे घर से ही, जो हमारी सबसे पहले आपने एक इकाई बताई है कि अगर परिवार से ही अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो एक आदर्श जीवन शैली या ऐसी कोई विद्या एक शिष्य के लिए, जो कई और लोगों को भी हो सकता है कि इसके माध्यम से प्रदान हो। देखिए, घर में चुन चुन कर मोती सहेजने पड़ेंगे। जो कुछ भी आपको जीवन में, संसार में कहीं भी कीमती मिले, उसे अपने घर लेकर आना होगा। मुश्किल है, असंभव नहीं है। सबसे पहले तो ये जो हमने समाज के सब कूड़े कचड़े को अपने घरों में बेशर्त प्रवेश की अनुमति दी है, बंद करिए, दरवाजे बिल्कुल बंद करिए। और ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। पहला उदाहरण तो मेरे सामने बोधस्थल का ही है। दर्जन भर लोग रहते हैं, कोई नहीं देखता टीवी, कोई नहीं देखता। हाँ, शायद सोशल मीडिया पर कुछ थोड़ा बहुत अपना उपद्रव कर लेते होंगे, अपने अपने मोबाइल हैं, उसमें क्या चल रहा है, पर टीवी तो नहीं चलता। और ऐसा नहीं कि टीवी है नहीं, टीवी है, चलते कभी नहीं है। इसी तरीके से दुनियादारी की जो व्यर्थ चर्चा होती है, गॉसिप, कोई नहीं करता, क्योंकि लोगों के पास करने के लिए बड़ा भारी और समुचित काम है। तो व्यर्थ चीज के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। जगह कहाँ है, समय कहाँ से लाए। घर पर अच्छी किताबें लेकर के आइए, अच्छी चर्चाएं करिए। अभिभावक अपनी जीवन शैली बिल्कुल सही रखें, प्रेमपूर्ण रखें। घर में आमदनी का जो जरिया हो वो बिल्कुल साफ और सफ़ेद हो। काला तो छोड़िए, उसको नीला या भूरा भी नहीं होना चाहिए। एक एक पैसा सही जगह से आ रहा हो, ताकि आप अपने बच्चों के सामने गर्व से खड़े हो सकें। ये सब करने के बाद भी बच्चा घर से बाहर तो निकलेगा ही, और कुछ ना कुछ गंदगी वो लेकर आएगा ही। उसकी लगातार सफाई होती रहनी चाहिए घर में। इसके लिए बड़े जागृत माँ बाप चाहिए। तो माँ बाप को भी अपनी जागृति का पूरा बंदोबस्त करना होगा कि हमें लगातार सफाई कैसे मिलती रहे, हमारा आत्मस्नान कैसे होता रहे। जैसे रोज़ नहाने पर जोर रहता है ना भारत में, भारतीयों से ज़्यादा कोई नहीं नहाता दुनिया में। यहाँ लोग ऐसे हैं जो दिन में 2-2, 3-3 बार भी नहाते हैं। नहाने का इतना कार्यक्रम दुनिया में कहीं नहीं होता। अंदरूनी सफाई पर हमारा कोई जोर नहीं है। अंदरूनी सफाई का कार्यक्रम तैयार करिए। जैसे घर में आपने एक जगह बना रखी है, उसको आप बोलते हैं स्नान घर, वैसे ही घर में जगह होनी चाहिए आत्म स्नान की, या मन की सफाई हो। उतनी उसको आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। ये हल्का फुल्का काम नहीं है। आपके घर में शयन कक्ष भले थोड़ा छोटा हो जाए, रसोई छोटी हो जाए,
लेकिन 2 जगहें बहुत बड़ी होनी चाहिए। एक अध्ययन और चर्चा की जगह, जहां बड़ी संख्या में सही किताबें भी रखी हों, और दूसरी खेलने कूदने व्यायाम वर्जिश की जगह। ये 2 जगह बहुत बड़ी होनी चाहिए। बड़ी हमारी संस्कृति में बात है, घर का बहुत बड़ा हिस्सा हम छोड़ देते हैं मेहमान नवाजी के लिए। कहते हैं ड्राइंग रूम, उसका कोई उपयोग नहीं होता आमतौर पे, वो बस प्रदर्शनी के लिए होता है। कोई बाहर वाला आए तो हम उसको दिखाएंगे, हैं हम बड़े आदमी हैं। महंगा फर्नीचर रख दिया, उसमें महंगे फूल गुलदस्ते ये सब रख दिए, उसमें वास रख दिया, और आजकल चीज़ें आती हैं, झूमर टांग दिया। झूमर नहीं होता, शैंडिलियर, 6 लाख रुपए का वो लटका हुआ ऊपर से। वो एकदम कम करिए। कोई आया है बाहर वाला, उसके लिए 2 कुर्सियां पर्याप्त हैं। नहीं, बाहर वाला कितने दिन में एक बार आता है? हफ्ते में एक बार आता है, महीने में 2 बार आता है। बाहर जाके कहीं कैफे वैफे में बात कर लीजिए, कहीं आओ, अच्छा सड़क पे थोड़ा चलते हुए बात करेंगे, तुम्हारा वजन भी बढ़ गया बहुत। घर की पूरी व्यवस्था चेतना के अनुरूप होनी चाहिए, समाज के अनुरूप नहीं। ये क्या आप अर्थहीन ला करके वहां पे वो सीनरी और पोर्ट्रेट लगा देते हैं? उसमें क्या है? एक झील है, 2 पेड़ है, ऊपर चांद चमक रहा है, यही लगी हुई ना सबके घरों में, और हम कहते हैं तो ब्यूटीफुल है। ये ब्यूटीफुल क्या है? इसमें झील है, 2 पेड़ हैं, चांद चमक रहा है, बताओ क्या सीखा इससे? क्या मिला? अरे जो लोग हो गए हैं, जिनकी छाया भी अगर पड़ जाए, जिनका स्पर्श भी अगर छू जाए, तो आदमी पवित्र हो जाता है। ऐसों की चित्र लगाओ ना, ऐसों की वाणी लगाओ। अब इतने विकसित किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है, लगा दीजिए ना घर में कि सुबह 5 बजते ही हरि कथा शुरू हो जाएगी। ये सब सेट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल आते हैं वैसे उपकरण। आप क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, ये बात आपने किसी और के हाथ में क्यों सौंप रखी है? आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो आपके हाथ में शक्ति देती है ये निर्धारित करने की कि आपको कब क्या सुनना है, करिए, क्या देखना है ये भी आप तय कर सकते हैं। इन सब चीजों पर चैतन्य तरीके से रुक करके समय देकर विचार तो करिए कि मुझे अपना घर कैसा रखना है। हम नहीं विचार करते, हमारे हिसाब से घर क्या है, वो बिल्डर ने बना के दे दिया 3 BHK वही घर है। बिल्डर तो मूर्ख है, उसने बना के दे दिया, आपने रहना शुरू कर दिया। कोई और तय करेगा आपका नीड कैसा होगा? खुद बनाइए ना उसको। दीवारें नहीं ढा सकते तो लकड़ी या एल्यूमिनियम के पार्टीशन बनाइए, उनको अपने अनुसार रंग रूप आकार दीजिए। पशु भी इतना जानते हैं, अपने घोंसले की महत्ता एक चिड़िया भी समझती है। इंसान अकेला ऐसा होता है जो कहीं भी जाके घुस जाता है, उसे पूछो क्या चाहिए तो इस तरह बोलता है 2 BHK। ये क्या है 2 BHK? क्या होता है? तुम अपने घर की बात कर रहे हो, वहां तुम जियोगे, वहां जीवन बीतेगा तुम्हारा। उसकी दीवार का एक एक कोना अर्थवान होना चाहिए। क्योंकि इंसान वही है जो वो देखता है, सुनता है। जो हम खाते हैं पीते हैं उससे हमारा निर्माण बाद में होता है। हमारा निर्माण उससे होता है जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम अनुभव करते हैं। इतनी बार बोला कि जिस घर में 100-200 किताबें भी नहीं है, वो घर घर है, चिड़ियाघर है, क्या है? और किताबें होती भी हैं तो कैसी? ये घटिया किस्म के लेखक जो पॉप साहित्य बेचते हैं, उनकी किताब जाकर उठा लाएंगे, वो रखी होगी ड्राइंग रूम में, वहां पे ऐसे रीसेंट बेस्ट सेलर। आपको नहीं पता कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। इतनी सारी किताबों
को तो हम ही अनुमोदित कर चुके हैं। आप में से बहुत लोग एपी सर्किल पर होंगे, उसमें लगभग हर महीने ही एक सूची दे देते हैं कि ये किताबें पढ़ने लायक, लो पढ़ो। किताबों की भी दे देते हैं, गानों की भी दे देते हैं, फिल्मों की भी दे देते हैं। जो फिल्में देखने लायक है उनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो बड़े सिनेमाघरों में लगती नहीं, क्योंकि वो ब्लॉकबस्टर नहीं होती, 400 करोड़ का व्यापार नहीं करती, उनका आपको कुछ पता ही नहीं होगा। इस दुनिया में सब कुछ है। देखो, कीचड़ भी है, कंकड़ पत्थर भी है, हीरे मोती भी हैं। तो तुम पर है ना कि तुम क्या चुनते हो। उपलब्ध सब कुछ है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं कह रहा हूं चुन चुन कर हीरे मोती अपने घर लाइए। और जिन हीरे मोतियों की मैं बात कर रहा हूं वो बहुत महंगे नहीं आते। हां, आप जो हीरे मोती अपने घर में रखते हो महंगे भी आते हैं, और जब इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तो पकड़े भी जाते हैं। न तन पर जोर रखिए न धन पर, सारा जोर मन पर रहे। बार बार पूछा करिए, मेरे घर का मन कैसा चल रहा है, कितनी सफाई है मेरे घर के मन में। तन का भी उपयोग यही है कि मन साफ रहे, और धन का भी एकमात्र सही उपयोग यही है कि मन साफ रहे। नहीं तो पैसा लेके मरोगे क्या। नानक साहब का याद है ना, सुई ले नहीं जा सकते उस पार, ये गड्डियां लेके जाओगे उस पार। नहीं, गड्डियां नहीं, अच्छा डेबिट कार्ड लेके जाओगे उस पार। समझ में आ रही है बात। इच्छा की बात है, निगाह की बात है। निगाह हर समय ये खोजती रहे, क्या ऊंचे से ऊंचा हो सकता है जिसको मैं जीवन में लेकर आऊं। निगाह बार बार ये खोजती रहे, और साथ ही साथ विवेक वाली निगाह ये भी लगातार देखती रहे, क्या व्यर्थ अभी मेरे घर में और जीवन में मौजूद है जिसे मैं त्याग सकता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं घर में, मैंने क्यों रखा हुआ है। मुर्दा नकली प्लास्टिक फूलों का ये इतना बड़ा गुलदान मेरे घर में कर क्या रहा है विशाल। उसमें छिपकलियां घुसी हुई हैं, उसमें गंदगी घुसी हुई है। 2 घंटा तुम्हारा लगता है हर हफ्ते उसको साफ करने में, तुमने उसे क्यों रखा हुआ अपने घर में। उसे बाहर करो ना। वो क्यों है तुम्हारे घर में, मुझे बताओ क्यों है। क्या कर रहा है वो नकली फूल है, और उसको बहुत बचाना पड़ता है। वो गिर गया तो अभी टूट जाएगा छन्न से, लेकिन उसको रखे हुए हो। क्यों रखे हो अपना, क्यों तुम उस पर जीवन ऊर्जा खराब कर रहे हो। विचार ही नहीं करते। क्यों नहीं विचार करते, वो तो हमने सोचा नहीं, क्योंकि पड़ोस के घर में भी ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि फिल्मों में भी ऐसे ही दिखाया घर में ऐसे रखा होता है। क्यों है। इतनी बड़ी रसोई, फुटबॉल के मैदान, क्या करोगे उसको। 3 लोग खाने वाले हो, इतनी बड़ी रसोई का क्या करोगे। किताबें कहां हैं, किताबें कहां हैं, तो जाएंगे कहीं कोने में कोई टेबल पड़ी होगी, उसका ऐसे ड्रॉअर खोलेंगे, उसमें से 4.5 किताबें निकलेंगी जो 4.25 होने के करीब है। दीमक घात लगाए हुए है। बाजार के इशारों पर चलना छोड़ दीजिए। साफ साफ समझा रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, धमकी दे रहा हूं। खा जाएगा बाजार आपको। ये बहुत घटिया आदर्श है, पश्चिमी भी नहीं, अमेरिकन, जो पिछले 100 साल से भारतीय चेतना में प्रवेश कर गया है कि जीवन इसलिए है कि घर में और बड़ा वाला टीवी लेकर आओ।